तो मैं उस गोल्डन एरा की बात कर रहा हूँ जहाँ 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। वो चाइना का निशाना तो अभी भी इनके ऊपर है। इससे साफ जाहिर होता है कि फ्री फायर को अभी भी चाइना से मैनेज किया जा रहा है। गोल्डन एरा ऑफ फ्री फायर एक ऐसा एरा जहाँ चारों तरफ फ्री फायर का ही दबदबा था, जहाँ फ्री फायर ना सिर्फ एक गेम बल्कि एक इमोशन हुआ करता था, जिस इमोशन पर पूरी दुनिया फिदा थी। आज हम उसी गोल्डन एरा के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रही थी उस गोल्डन एरा की, और क्यों आज वो एरा मिट चुका है, और क्यों विदेशों में इस गेम को लोग प्लेयर्स को इतना ज्यादा महत्व देते हैं बल्कि इंडिया में नहीं। तो फिर चलो आज की शानदार सी वीडियो को आप लोगों के साथ मिलकर जानदार बनाते हैं। बस एंड तक जुड़े रहना हमारे साथ। तो देखो गाइस, इससे पहले कि हम गरीना के डार्क साइड को देखें, एक बार सबसे पहले एक छोटी सी झलक डालते हैं फ्री फायर के गोल्डन एरा पर, यानी कि उन ओल्ड डेज पर जिनके लिए आज हर एक ओल्ड प्लेयर रोता है। तो यार सच कहूँ तो कुछ घंटों लग जाएंगे उस एरा को लफ्जों में बयां करने में, मगर फिर भी वीडियो खत्म नहीं होगी, इसलिए शॉर्ट में बताऊं तो मैं उस गोल्डन एरा की बात कर रहा हूँ जहाँ 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। सुबह जागकर लॉबी से दिन की शुरुआत होती थी और रात रैंक पुशिंग पर खत्म होती थी। किसी भी आंखों में हीरोइक जाने का ख्वाब था, तो कुछ एक बार आलोक लेकर गेम खेलना चाहते थे, कुछ छोटे छोटे टूर्नामेंट्स जीतकर मोमोज खाया करते थे, तो कुछ दिन भर यूट्यूब पर ऑनलाइन बैठकर लाइव स्ट्रीम से डीजे आलोक जीता करते थे, जहां हर शुक्रवार दोस्त दुश्मन बन जाया करते थे और दुश्मनों को कस्टम बनाकर धूल चटाया करते थे, जहां हर अपडेट के साथ नया नया फीचर आया करता था और नए नए इलाइट पास से बैचेस का शो ऑफ किया करते थे। और अब क्या ही बताऊं यार, उस एरा की याद आती है तो बस आंखों में आंसू ही रह जाते हैं और वो बिताए हुए लम्हे एक बार फिर से याद आते हैं जो अब शायद कभी वापस ना आए। जी हाँ गाइस, ये कुछ हमारा गोल्डन एरा था जब फ्री फायर का इतना क्रेज था, जब फ्री फायर को लोग अपनी फीलिंग माना करते थे, मगर किसे पता था कि ये एरा महज कुछ ही महीनों का मेहमान था। खैर ये सब कुछ इंडियन ओल्ड प्लेयर्स को याद ही होगा, और कुछ ऐसा ही ये गेम बाकी देशों में भी था, वहाँ भी ये इसी तरह लोगों के दिलों में छाया हुआ था। बाकी देश में भी लोगों के लिए गरीना फ्री फायर एक फीलिंग थी, और जो कुछ इंडियन प्लेयर्स फ्री फायर के लिए फील करते हैं वो सब कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी फील किया करते थे, और सब कुछ सही चल रहा था, मगर बस फ्री फायर के इंडिया में बैन हो जाने तक। जी हाँ गाइस, फ्री फायर सिर्फ इंडिया में ही बैन हुआ, जिस वजह से विदेशों में तो आज भी ये गेम उसी तरह खेला जाता है और उतना ही प्यारा माना जाता है जितना कि पहले, मगर सिर्फ इंडिया में इस गेम का प्यार नफरत में बदल चुका है। अब देखो गाइस, ये सब तो हमारे गोल्डन एरा की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं करंट टाइम पीरियड की, यानी अब की। तो देखिए, अब फ्री फायर गेम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का, भारतवासियों का, हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जी हाँ गाइस, ये तो हम सभी को पता है कि इंडिया में फ्री फायर बैन हुआ है। अब बैन के मुताबिक फ्री फायर गेम को इंडिया में चलना नहीं चाहिए था, मगर ये लोग फ्री फायर मैक्स को इंडिया में भी अब रन कर रहे हैं, और अभी भी फ्री फायर मैक्स में डेली करोड़ों के टॉप अप हो रहे हैं। अभी भी प्लेयर्स उतना ही पैसा गेम में लगा रहे हैं जितना कि पहले लगाते थे, पर बस एक चीज मिसिंग है। पहले गेम ऑफिशियली अवेलेबल था इंडिया में, इसलिए लोग जो पैसा लगाते थे वही पैसा वो लोग गेम से निकाल भी लेते थे। जी हाँ, अब जो लोग भी ओल्ड प्लेयर्स हैं उन्हें याद ही होगा कि पहले नीमो टीवी जैसे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर लोग अपनी स्क्वाड के साथ टूर्नामेंट खेल खेल कर हजारों रुपए दिन के कमाया करते थे। अब क्योंकि गेम जब तक ऑफिशियली प्ले स्टोर पर अवेलेबल था तब तक तो ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्मर्स भी अवेलेबल थे, मगर गेम के बैन होने के बाद ही वो सारे प्लेटफॉर्म्स अब बंद हो गए और लोग अब सिर्फ गेम में पैसा लगाते हैं। उसे गेम से निकालने का कोई भी अब रास्ता नहीं है। पहले जो लोग टॉप अप नहीं कर सकते थे वो लोग बूया लाइव से रिडीम कोड बनाया करते थे, मगर फ्री फायर बैन होने के बाद गरीना ने इसे भी बैन कर दिया, और ना ही अब रिडीम कोड्स मिलते हैं जिसे क्लेम करके नो टॉप अप प्लेयर्स थोड़ा शो ऑफ कर सके, और ना ही उन्होंने बूया ऐप को अब छोड़ा है जहां से हजारों लोग डायमंड्स जीता करते थे। मानो गरीना ने इंडियन प्लेयर से पूरा ध्यान ही हटा दिया है, और अब ना ही कहीं टूर्नामेंट्स हो रहे, ना ही बूया लाइव जैसी कोई एप्लीकेशन बची है जो फ्री में डायमंड्स दिया करती थी। अभी सिर्फ और सिर्फ गरीना इंडियन प्लेयर्स को टॉप अप करवा रहा है और उनके पैसे लूट रहा है, मगर एक भी पैसा रिटर्न में प्लेयर्स को नहीं दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं टूर्नामेंट्स की। तो जो लोग न्यू प्लेयर्स हैं उन्हें शायद कुछ समझ में ना आए, मगर ओल्ड प्लेयर्स को बहुत अच्छे से याद होगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था जहां टूर्नामेंट्स में अलग अलग देश आपस में टूर्नामेंट किया करते थे, जो गरीना खुद ऑर्गेनाइज करवाता था और करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता था। यूट्यूब पर ये टूर्नामेंट्स लाइव आया करता था जहां कुछ माइलस्टोनिंग भी रखी जाती थी, जिसे पूरा करने पर कई सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। मगर अब ये चैप्टर मानो इंडिया से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पर है, इंडिया में अभी भी टॉप अप हो रहा है, इंडिया में अभी भी पार्टनर प्रोग्राम है और गरीना उन्हें लाखों में पैसे दे रहा है, तो फिर इंडिया में टूर्नामेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी हाल ही में फॉरेन में टूर्नामेंट हुआ था जहां कुछ इंडियन क्रिएटर्स को भी बुलाया गया था, जो बड़े ही गर्व से दिखा रहे थे कि उन्हें टूर्नामेंट में बुलाया गया है।
पर आखिर क्यों इंडियन टीम को टूर्नामेंट में नहीं बुलाया गया? क्या इंडिया को सच में सिर्फ लूटने के लिए ही रखा है? मतलब यार, आज की डेट में सबसे ज्यादा गरीना इंडिया से ही कमा रहा है। बैन होने के बाद भी और इन पैसों से वो दूसरे देश वालों का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसे प्राउडली हमारे इंडियन फ्री फायर क्रिएटर्स शो ऑफ कर रहे हैं। हद है यार। और भाई, जिन चाटुकारों को लगता है कि वो इंडिया के लिए फिक्र करते हैं, इसलिए उन्हें दाना डालकर इवेंट में बुला रहे हैं, तो मेरे यार अभी भी कुछ एक्सक्लूसिव आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे से धरती खिसक जाएगी। ये देखे गरीना फ्री फायर का ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिसका नाम पहले ही फ्री फायर इंडिया था, और अभी आप देखेंगे तो इस पेज का नाम भी बदल चुका है। और अभी तो रुको, इस पेज के एडमिन्स को देखो, जहाँ 4 ऐसे एडमिन हैं जो इस पेज को चाइना से मैनेज कर रहे हैं, जिस वजह से फ्री फायर को इंडिया से बैन करा गया कि ये एक चाइनीज ऐप है। वो चाइना का निशान तो अभी भी इनके ऊपर है। इससे साफ जाहिर होता है कि फ्री फायर को अभी भी चाइना से मैनेज किया जा रहा है, और ये लोग सिर्फ इंडिया में पैसा कमाना चाह रहे हैं। चलो खैर, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स की। तो क्या होता है ई स्पोर्ट, और आखिर क्यों लोग पागल हैं ई स्पोर्ट्स के पीछे, और कैसे हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े बड़े ई स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज कराने में। तो देखो यार, एक ई स्पोर्ट खेलना हर फ्री फायर प्लेयर का सपना हुआ करता था। उन सभी का सपना जिन लोगों ने भी ई स्पोर्ट को होते हुए देखा है और ई स्पोर्ट खेलने के लिए अपनी छोटी छोटी सी टीम भी बनाई थी। दरअसल गाइस, ई स्पोर्ट हर पॉपुलर गेम ऑर्गेनाइज करती है, जहां दूसरे देश से लोग एक वेन्यू पर आते हैं और वहां उन सभी का टूर्नामेंट होता है, और उन्हीं में से एक टीम अपने देश के लिए ई स्पोर्ट ट्रॉफी लेकर अपने देश जाती है। हालांकि ये ई स्पोर्ट अभी भी है, मगर इस ई स्पोर्ट में इंडिया की टीम नहीं है। जो टीम ट्रॉफी जीतती थी, उस टीम को करोड़ों कैश प्राइज भी दिया जाता था, और स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, टिकट्स, मर्चेंडाइज और मीडिया राइट्स को बेचकर ई स्पोर्ट के थ्रू करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता था, जो बेस्ट प्लेयर्स को दिया जाता था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग गेम से एडिक्टेड हो रहे थे, क्योंकि सभी का सपना था ई स्पोर्ट खेलना। मगर गरीना ने इंडिया को ई स्पोर्ट से ऐसे ही निकाल फेंका, जैसे कि चाय पर से भिनभिनाती हुई मक्खी को फेंका जाता है, जबकि सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंट्री इंडिया ही है। गरीना इंडियन प्लेयर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और इसके ऊपर देखिए मैंने कई सारे वीडियो भी बनाई है। जी हाँ, ना ही गरीना इंडियन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता है और ना ही वो इंडियन प्लेयर्स के लिए कुछ करता है। और इस बात को मैं हजारों बार वीडियोस में बोल चुका हूँ, और आज फिर से बोलता हूँ कि फ्री फायर प्लेयर्स पागलों की तरह गरीना से फ्री फायर इंडिया की डिमांड कर रहे हैं, जगह जगह कमेंट्स कर रहे हैं, मगर इन लोगों का प्लेयर्स को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, और ना ही कभी ये लोग जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ आप लोगों का पैसा लेना चाहते हैं। डेली नए नए इवेंट्स तो आते हैं गेम में, आप लोगों से टॉप अप करवाने के लिए इन लोगों ने गेम चालू कर रखा है, मगर कभी भी ये लोग ये नहीं बताएंगे कि गेम इंडिया में ऑफिशियली कब आएगा, कब आखिरकार इंडिया में टूर्नामेंट वापस से आएगा। ये लोग कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को लूटना है और उनका इस्तेमाल करना है। मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हो कि आपको आगे क्या करना है। ये डिसीजन अब आपको लेना है कि कोई कंपनी आपका इस्तेमाल कर रही है, आपके पैसे ले रही है, बदले में दूसरे देश में बेनिफिट दे रही है, आप लोगों को नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, क्या आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसी कंपनी के साथ क्या करोगे। उम्मीद है आप लोग सही डिसीजन ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर से आएगी वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना, आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती